बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल में। जीवन में ये वाला जो टॉपिक है इसको हर आदमी सुनता है लेकिन समझता अपने अपने हिसाब से है, या यूँ कहूँ मैं कि सुनते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं इसको जानने की, लेकिन इसके पीछे क्या वास्तविकता है, कैसे इसका निर्धारण होगा, कैसे इसका हमारे जीवन में लाभ होगा, या किस प्रकार से हम इंतज़ार कर रहे हैं और उस समय पर वाकई में लाभ होगा कि नहीं होगा, वो सारी चीज़ें इस भाग्योदय नाम के टॉपिक से आज यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो, क्योंकि बहुत छोटी से छोटी जानकारी भी इस टॉपिक के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि इसको सुनना, समझना और सिर्फ अट्रैक्ट हो जाना कि अच्छा भाग्योदय इस वर्ष में होगा या क्या होगा। तो सबसे पहले अपन इसका हेडिंग क्लियर कर लेते हैं, हेडिंग समझ लेते हैं, उसके बाद में एक एक पॉइंट के माध्यम से वो सभी बारीक चीज़ें और जो मन में सवाल उठते हैं उन सब का जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक है भाग्योदय कब होगा, कब होता है, और हर आदमी के मन में चलने वाला सवाल कि मेरा भाग्योदय कब होगा, हमारा भाग्योदय कब होगा। तो दोस्तों अगर आपका भी ये सवाल है तो बिल्कुल आज इस वीडियो के माध्यम से उन सब का जवाब मिलने वाला है। तो एक एक पॉइंट के माध्यम से एक एक चीज़ को हम क्लियर करते चले जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं भाग्योदय क्या है। तो क्या है भाग्योदय में आप समझ सकते हैं, भाग्य का उदय यानी हमारे काम जल्दी जल्दी बनने लगे या फिर काम बनने लगे, कम मेहनत में ज़्यादा लाभ मिले, कम समय में लाभ मिलने लगे, रुके कार्य बनने लगे, अचानक धन, सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य प्राप्ति आदि आदि एटसेट्रा। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ, इस चीज़ के लिए हम अक्सर सुनते आए हैं कि मेरा कब भाग्य चेतेगा। जिसकी किस्मत बढ़िया होती है यानी कि जिसका भाग्य बढ़िया होता है उसका सब कुछ होता है, उसका तो शादी के बाद भाग्य बदल गया, संतान के बाद भाग्य बदल गया, या वो उसके साथ जब से लगा तब से उसका भाग्य बदल गया, और पता नहीं कितनी तरह की बातें हम अपने हिसाब से सुनते, समझते हैं, देखते हैं और उनको महसूस करते हैं। तो दोस्तों यही है भाग्योदय, यानी कि बस अब ऐसा कोई जादुई चिराग हमारे हाथ लग जाए, या यूँ कहूँ कि अलादीन का चिराग जैसी ज़िंदगी हो जाए कि बस काम सोचा और वो काम पूरा हो जाए। सही मायनों में यही भाग्योदय है। तो इसी भाग्योदय के लिए हर व्यक्ति ज्योतिष की मदद ले सकता है, अपनी कुंडली दिखाकर किसी विद्वान की मदद ले सकता है, या जिस भी माध्यम से अपनी इस चमत्कारिक चीज़ के बारे में जानने का मौका मिले, उसे सुधारने का मौका मिले, तो इंसान बखूबी वो सारे रास्ते अपनाता है। तो दोस्तों यही है भाग्योदय। आगे बात करते हैं कब होता है ये भाग्योदय। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन कब होता है। तो प्रत्येक लगन के लिए ये अलग अलग समय तय है। दोस्तों निश्चित तौर पर कुंडली का बड़ा महत्व है इस चीज़ को जानने में कि कैसा होगा। तो अगर आपके पास अपनी कुंडली है, कुंडली होने के साथ आप इस चैप्टर को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये चक्र, जिसको लगन कुंडली चक्र कहा जाता है, ये देखना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ में और क्या क्या देखना है तो उसकी भी एक लिस्ट है, चलिए इसे जान लेते हैं। लेकिन सर्वप्रथम आपको ये देखना होगा कि आपके लगन में लिखा क्या है। लगन का मतलब बस ऐसा डायग्राम, आप खैर काफ़ी आजकल ज्योतिष जानने लगे हैं लोग, तो बस आपको यही देखना है कि आपके लगन में 1 नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है। चलिए मैं 1 से लेके 6 लगनों की एक बात करता हूँ, या 1 से लेके 12 तक की पूरी कैलकुलेशन बताऊँगा, लेकिन यहाँ डायग्राम में जितने आ सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अपनी अपनी कुंडली खोल करके आप चेक कर सकते हैं, 1 से लेके 12 नंबर तक आपका जो भी लिखा होगा, भाग्य भाव आपका ये है, ये हमारा लगन है। तो इसमें जो राशि यहाँ है, बस 9 नंबर आगे जाने पर वो राशि आपको प्राप्त होगी। जैसे एक को लिखा है मैंने यहाँ और 9 लिखा है यहाँ रेड कलर से। 2 नंबर अगर आपका लगन होगा तो यहाँ 10 नंबर आपकी राशि होगी, 3 अगर होगा तो 11 नंबर राशि होगी, चौथा होगा लगन तो 12 नंबर, 5वां लगन होगा तो 1 नंबर, और छठा लगन होगा तो दूसरी राशि यानी कि वृषभ। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। आगे 7, 8, 9, 10 को सबको बिठाते जाएंगे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आपकी राशियाँ क्रमशः यहाँ पर होती जाएगी, और इसी के मालिक को हमें देखना है। इसी चार्ट में मैंने यही चीज़ बताई है, ये हमारा लगन का नंबर
और इधर 1 से लेके 6 यानी कि 7 से 12, टोटल आपके 12 लगन। और उनके लगनों के नाम, जैसे 1 को मेष, 2 को वृषभ, मिथुन को ये, 5 को सिंह, 9 को धनु, 11 को कुंभ, 12 को मीन, इस तरह से। और इनके आगे जो भी राशियाँ यहाँ हैं तो उनका अधिपति आपका भाग्येश हो गया। और उन भाग्येश के लिए सबके लिए फिक्स है कैलकुलेशन। पहले लगन में गुरु भाग्येश बनेंगे, दूसरे लगन में शनि बनेंगे, तीसरे में फिर शनि, चौथे में गुरु। इस तरह से आप देखेंगे तो मीन तक मंगल भाग्येश बनेंगे। और ये कौन से वर्ष में अपना उदय करते हैं तो इनकी कैलकुलेशन आपके सामने है। सूर्य से लेके गुरु तक मैं बात करूं तो सूर्य की सबसे जल्दी, मतलब सूर्य की 22 साल में सबसे जल्दी, हालांकि 16 साल में गुरु की है, लेकिन कैलकुलेशन अगर हम ग्रहों वाइज देखें तो सूर्य की 22 में, चंद्रमा की 24 में, मंगल की 28 में, बुध की 32 में, गुरु की 16 में, शुक्र की 25 में, शनि की 36वें वर्ष में। इस तरह से आपके सातों की कैलकुलेशन 16 साल से लेके 36 साल के बीच में हर किसी व्यक्ति का भाग्योदय होने का एक समय आ जाता है। तो दोस्तों ये एक फिक्स कैलकुलेशन है जो कि आदिकाल से चली आ रही है। वैदिक ज्योतिष, किसी भी ज्योतिष को आप लेंगे तो उसके अंदर ये सब चीज़ें ऑलरेडी मेंशन की हुई है। लेकिन अब इनमें कितनी सच्चाई है, या यूँ कहूँ कि क्या ये फॉर्मूला हमेशा सही बैठता है, इसका कोई खंडन भी है, इसके पीछे लॉजिक, तर्क, वितर्क, कुतर्क या जो कुछ भी, यानी कि पक्ष विपक्ष, सब बातें अभी इसके नीचे हम कर लेंगे। यानी कि अब थोड़ी देर में वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि हाँ इसका कितना महत्व है, इसका कितना महत्व है, और वास्तविक स्थिति का कितना बड़ा महत्व हमारे जीवन में है। यानी इन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे का पॉइंट शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। आप अनिवार्य रूप से मिला लीजिए और ज़रूर बताइए कि आपका लगन कौन सा है और आप कौन से साल में भाग्योदय लेने वाले हैं। इससे आपको स्वयं को पता चल जाएगा कि हाँ इस साल या इस वर्ष में मेरे साथ क्या क्या रहा, कैसा रहा, इस वर्ष का क्या महत्व है। वो सारी चीज़ें आपको खुद को तय करनी है, खुद को पता करना है कि ये, क्योंकि आपकी सबकी कुंडली अलग अलग हो सकती है। मैंने एक जनरल कैलकुलेशन यहाँ आपको बता दी है जिससे आपको पता चल जाए कि आपका ये है। सिंपली बता दूँ मैं, मेष लगन वालों के लिए 16वें वर्ष से उनका भाग्योदय शुरू है। दूसरा वृषभ लगन वालों की बात करूँ तो उन्हीं का 36 वर्ष से। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तथ्य क्या है, यानी कि तथ्य अभी जो बात करिए उसको आप ऐसे समझिए। तो दोस्तों तथ्य क्या है में आप समझेंगे, ये भाग्योदय का जो शब्द है इसका अर्थ क्या है। क्या इस वर्ष से होता है भाग्योदय या इस वर्ष होता है, यानी ये जो वर्ष लिखा है इस वर्ष होता है, इस वर्ष से होता है, या इस वर्ष से लगातार जीवन भर होता रहता है। क्या एक्चुअल में अर्थ क्या है इसका, अलग अलग बातें क्यों हैं ये, क्योंकि आपने भी कई बार सुना होगा ये टॉपिक, जहाँ भी जिसके भी माध्यम से सुना हो, तो ये एक कन्फ्यूजन अवश्य मन में आता है। आपके ये मन में आता है कि नहीं आता है ज़रूर बताइएगा। तो इस वर्ष से लगातार होता है या क्या कंडीशन है, इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। तो चौथा पॉइंट एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिससे आपको ये सारी कैलकुलेशन अब समझ में आ जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में ग्रह, इसकी डिग्री, प्लेसमेंट, योग कारक, मारक और समग्रह, इनकी स्थिति, उच्च नीच अवस्था, संधि लगन, चलित कुंडली के आधार पर ये सारी चीज़ों की गणना होनी चाहिए। यानी हमने कहीं सुन लिया कि मेरा ये लगन है और इस वर्ष में भाग्योदय हो जाएगा, तो बस आप ये समझ के चलिए हवाबाजी हो गई। हवाबाजी कैसे, इस खबर में कितनी सच्चाई है या इस बात में कितनी सच्चाई है, ये सिर्फ वही बता सकता है जिसके साथ में भाग्योदय जैसी स्थिति होगी या नहीं होगी। इनमें से आप स्वयं भी है, मैं खुद भी हूँ, और दुनिया का हर वो व्यक्ति है जिसने जन्म लिया है। क्योंकि 12 लगन हमारे सारे टोटल होते हैं और 12 लगन में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी लगन में अवश्य होगा। तो हम अगर इस कैलकुलेशन पे चलें कि ये हमारा इस समय भाग्योदय होगा, तो ये कितना सच है कितना गलत, तो आपको सिर्फ इसको सच करने के लिए इसको देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, भाग्येश की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वैदिक ज्योतिष में भाग्येश की बात हो रही है। भाग्येश ग्रह की अच्छा है निश्चित तौर पर, जो समय बताया जा रहा होगा। डिग्री अच्छी है, बहुत अच्छा होगा। प्लेसमेंट अच्छी है, सब अच्छा होगा। योग कारक हो गया, क्योंकि ये तीनों अच्छी चीज़ें हो गई तो योग कारक हो ही जाएगा। उच्च है, बहुत बढ़िया है। संधि लगन या चलित कुंडली की स्थिति नहीं है, और भी अच्छी बात है। लेकिन अगर डिग्री कमज़ोर हो गई, प्लेसमेंट 6, 8, 12 में हो गए, नीच राशि में बैठ गए, डिग्रियां कमज़ोर हो गई और
संधि लगन हो गया, चलित कुंडली हो गई, ग्रह दो भावों के एक साथ परिणाम दे रहा हो, आगे पीछे चला जाए, एक अच्छा भाव एक बुरा भाव, तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि जब भाग्य का समय आएगा तो भाग्येश लाभ देगा? उल्टा नहीं कर सकता। भाग्येश का समय आए और ये सारी चीज़ें हो जाए और भाग्येश ही मारक हो जाए, गलत भाव में बैठ जाए, तो कह नहीं सकते हम कि उस वर्ष हो सकता है नुकसान हो जाए। दोस्तों एक बहुत विचारणीय तथ्य है। चलिए आज हमारा ये चैप्टर जो है ज्योतिष विज्ञान का चैप्टर 202 नंबर का चैप्टर, और एक अति महत्वपूर्ण, क्योंकि हर व्यक्ति ये शुरू से जानना चाहता है कि बस पता चल जाए कि कब क्या होगा हमारे साथ, ताकि आगे हमको संभलना है कि नहीं संभलना है, क्या करना है, सब चीज़ों को हम आगे लेकर, ये केयरफुल जो लोग होते हैं उनके लिए ये निश्चित तौर पर ज़रूरी होता है कि भविष्य बेहतर से बेहतर, सुनहरे से और सुनहरा होता रहे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन करने के बाद ही किसी भी नियम का महत्वपूर्ण जो लाभ है वो हमें मिलता है, या फिर उसका नुकसान होने वाला है तो उसको बचा कैसे जाए, वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो पॉइंट है इस ज्योतिष विज्ञान का, या पूरे किसी भी चैप्टर के लिए लीजिए, इस चैप्टर के लिए लीजिए, ये इस पॉइंट की जान है, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत बेसिक चीज़ है। अगर ये सही नहीं हुई तो फिर उम्मीद करना बेकार है कि हम इस समय पर आगे बढ़ जाएंगे। कई लोगों ने इसको किस प्रकार से भी डिफाइन किया है वो आगे देखते हैं। तो पाँचवा पॉइंट और देखते हैं इसके बाद में। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है दशा अंतरदशा। दोस्तों वर्ष तो अपनी जगह हम देख ही चुके हैं, लेकिन अगर इन्हीं से संबंधित दशा का भी आगमन जीवन में हो जाए तो फिर बल्ले बल्ले है, फिर आप मतलब मान के चलिए कि लाभ ही लाभ है। लेकिन ऊपर वाली शर्तें समझ लीजिए, भाग्येश की दशा इंपॉर्टेंट है, और वही बात मैंने यहाँ बताई कि माना बचपन में भी चली जाए ये दशा, तो फिर इनके वर्षों को हमें मल्टीपल करना है। अगर इनकी दशा और अंतर्दशा भी साथ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तीनों त्रिकोण या मित्र ग्रहों की दशाएं भी साथ चल जाए, उनके वर्ष भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे समय पर कि हाँ भाग्य का लाभ हमें मिलेगा, क्योंकि भाग्य कभी भी किसी का मोहताज नहीं है। अगर मैं इसको मेरे शब्दों में मैं बात कहूँ तो एक महत्वपूर्ण नियम या एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आप यहाँ समझ लीजिए, मेहनत जितनी ऊंचे लेवल के की जाएगी भाग्य उतना ही ऊंचे लेवल का आपका होगा। ये बात 100% नहीं 200% तक सच्च मानी जाती है, लेकिन इसमें भी कई किंतु परंतु लग जाते हैं। कई बार मेहनत करने का अवसर ही नहीं प्राप्त हो पाता या पता ही नहीं चल पाता कि मेहनत करनी कहाँ है। तो इन सब के पीछे भी आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जिम्मेदार है। हो सकता है मेहनत के भाव की समस्या हो, आपके ग्रहों की समस्या हो, वो सही जगह पर लग ही नहीं पा रहे हो। आप मेहनती तो बहुत है लेकिन लाभ उसका मिल ही नहीं पा रहा। तो इन सब के पीछे ये सभी चीज़ों की कैलकुलेशन आएगी, यानी इन सब का योगदान होते हुए अगर हम इसको भूल जाएं तो ये भाग्य कभी चमक ही नहीं सकता। सब कुछ अच्छा है, बस अपनी तरफ से मेहनत और कर ली तो फिर दुनिया में कोई नहीं है जो हमारा हाथ पकड़ सकता है। हमेशा आगे बढ़ने का एक ऑटोमेटिकली माध्यम मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली एक जरिया मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली हम निश्चित तौर पर अपनी मंजिल और उससे भी आगे बढ़ने की ताकत रखेंगे। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है ये चीज़, इसके ऊपर ध्यान देना अति अनिवार्य है। आगे बात करते हैं। आगे यही है कि हमने ये सब समझ लिया है, लेकिन फिर भी परेशानी है, क्योंकि जिसका भाग्योदय है वो शायद इस चैप्टर को ही ना देखे। क्या जरूरत है उसे? डॉक्टर के पास या किसी परेशानी से पीड़ित व्यक्ति उस संबंधित व्यक्ति के पास तभी जाएगा जब वो परेशानी है। जो खुश है उसे किसी चीज़ की जरूरत नहीं, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका, मज़े कर रहा है, पता नहीं क्या क्या अपना आनंद ले रहा है। लेकिन अगर हम इस चैप्टर को देख रहे हैं तो एक दो कारण हो सकते हैं नॉलेज लेने के लिए, लोगों को आगे देने के लिए, और वास्तव में हम भी चाह रहे हैं कि भाग्योदय कब हो। तो कैसे हो सकता है उसके लिए ये कुछ छोटे छोटे उपाय, या कैसे अधिकाधिक लाभ प्राप्त करें, देखिए। अधिकाधिक लाभ कैसे प्राप्त करें? तो दोस्तों उसके लिए बहुत साधारण और बहुत सामान्य शब्दों में आप समझ सकते हैं, जो भाग्येश है उसके हमको उपाय करने हैं। भूल जाइए कि दशा आई है, हमारा लाभ चला है, हमारा वर्ष निकल गया है, वो सब कुछ है। क्योंकि इसके साथ में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मल्टीपल टाइम भी इसका देखा जाता है। मल्टीपल टाइम क्या? देखिए, अगर गुरु 16 साल में है तो ये 32वें वर्ष में भी लाभ करेंगे, 48वें वर्ष में भी लाभ करेंगे। तो 16 से आप गुणा करते जाएंगे तो 16 दूना 32, 16 48, 16 चौक 64, इस तरह से कंटिन्यूटी में ये आपको लाभ देंगे, ऐसा माना जाता है। लेकिन मेरा मानना यहाँ पर यह है कि 16 साल का बंदा हो गया, इसके भाग्य के द्वार खुल गए। द्वार खुल गए मतलब आप एक किसी रेलगाड़ी, मतलब ऐसी फाटक पर खड़े हैं जो रेलगाड़ी आने के इंतजार में बंद है। रेलगाड़ी गई और फाटक खुल गई,
अब आपको सिर्फ वो रेलगाड़ी मतलब फाटक पार करनी है। अगर हम पार नहीं करें, इंतज़ार में करते रहें कि हमें कोई पार करा दे, तो ये कितने भी वर्ष निकल जाए लाभ नहीं होगा। लेकिन बस उस फाटक को पार करने का मतलब है कदम बढ़ाने की देर है। कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर हम आगे फ़ायदा लेते चले जाएंगे। बाकी स्थितियों का लाभ इस प्रकार से लेना ही है। भाग्येश के उपाय कर सकते हैं, उसका कोई पाठ है तो वो कर सकते हैं, स्तोत्र पढ़ सकते हैं, बीज मंत्र जाप अनिवार्य रूप से कर सकते हैं, रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, उसका रत्न पहन सकते हैं। लेकिन इसको मैंने गोले में अंदर करके छोड़ा है, उसका मतलब ये है योग कारक होने पर ही रत्न को धारण करना है। और योग कारक कैसे होता है वो आपको पता है, अच्छे भावों में हो, 6, 8, 12 में, तीसरे घर में, और नीच राशि में ग्रह ना बैठा हो तब ही रत्न धारण करना है। अलग अलग ग्रह के अलग अलग लगन के लिए अलग अलग कंडीशन है, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन ये बेसिक है। वस्त्र उसके पहन सकते हैं, रंग उसका यूज़ कर सकते हैं, खाद्य पदार्थ जो है ज़्यादा से ज़्यादा खाए जा सकते हैं। जैसे गुरु की ही बात करूँ तो पीला पहनिए, पीला खाइए, पीली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, पीले फलों का, पीली सब्जी का, इस तरह से इस्तेमाल करेंगे लाभ ही लाभ है। और कोई प्रयोग उनके लिए है वो कर सकते हैं। अन्य उपाय जो भी है उनको बलवान करने का वो सब किया जा सकता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि कुछ भी हो स्थिति, उनको बलवान किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके लिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। आगे एक और महत्वपूर्ण चीज़, चलिए जानते हैं उसके बारे में। क्योंकि भाग्य का लाभ लेने के लिए इस चीज़ की अति आवश्यकता होगी। सही चुनाव करें अपने कार्य का। दोस्तों, भाग्य भी तभी साथ दे सकता है जब हम सही ट्रैक पर हो, यानी राइट पर्सन इन राइट ट्रैक, तो डेस्टिनी ऑटोमेटिकली आपके कदमों में होगी। यानी अपना कार्य क्षेत्र सही हो, कुंडली अनुसार जरूर देखें। नौकरी करनी है, व्यापार करना है, स्वतंत्र कार्य करना है, या कुछ और करना है, विदेश जाना है, स्वदेश में रह के कमाना है, ऑनलाइन करना है, कुछ जो करना है वो सब कुछ अनिवार्य रूप से सही चुने। क्योंकि हो सकता है भाग्य बहुत अच्छा चल रहा हो, बहुत सही दशा चल रही हो, लेकिन हम वो काम ही ना कर रहे हो। भाग्य अरबपति करोड़पति बनाने आया है, लेकिन हम कहीं एक छोटी सी नौकरी कर रहे हो, तो निश्चित मान के चलिए नौकरी में हो सकता है 10,000 की नौकरी है, 20,000 की नौकरी है, 10-20% इंक्रीमेंट लग जाएगा। लेकिन जो बहुत ज़्यादा देने के लिए आया है उसका फिर लाभ हम कैसे ले पाएंगे? तो ये, या हो सकता है व्यापार कर रहे हो लेकिन किस्मत चमकना नौकरी में लिखा हो, तो वो व्यापार में घाटे पे घाटा होता चला जाएगा। तो उस भाग्य का लाभ हम कैसे ले पाएंगे? इसलिए सब चीज़ों का मिला जुला असर है। नियम जो कोई भी बनता है वो बहुत सारी चीज़ों को देख करके बनता है। कोई भी एक नियम सुन लेने से कि भाई फला समय पे बस भाग्य उदय हो जाएगा, तो दोस्तों ये वही हवाबाजी वाली बात हो गई। इसके पीछे लॉजिक, तर्क, हमारी क्या स्थिति है, हम क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें सीखनी समझनी होगी, तो ही उस चीज़ का लाभ लिया जा सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बातों में ये चीज़ शामिल होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। लास्ट में जाते जाते आप लोगों के लिए ये बात, आप बताएं दोस्तों, आप भी अपना कोई महत्वपूर्ण सुझाव यहाँ बता सकते हैं कि भाग्य को प्रबल करने के लिए क्या किया जा सकता है, कौन सी वो स्थितियाँ हैं कि हम उसका लाभ ले सकते हैं, या मैं यहाँ क्या बताना भूल गया हूँ वो बता सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको मन में आता है कि यस ये और होना शामिल चाहिए, इसके अंदर शामिल होना चाहिए, जरूर अनिवार्य रूप से बताएं। क्योंकि मुझे पता है आप में से कई लोग ज्योतिष हैं, कई लोग ज्योतिष बनने की कगार पर हैं, काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, समाज का भला करने के लिए प्रतिज्ञा ले चुके हैं। इसलिए ज्योतिष विज्ञान को आप दिलचस्पी से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अपना ज्ञान जरूर लोगों के साथ साझा करें। क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, जरूर बताएं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक भाग्योदय के बारे में। कैसा लगता है लाइक से बता सकते हैं, कमेंट से बता सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है बता सकते हैं। बाकी जो भी महत्वपूर्ण काम होते हैं, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, ये सब कुछ आपको पता है कि क्या करना है। इसी के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।